हिंदी निबंध का उद्भव और विकास के अंतर्गत दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना गया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का सफल संपादन 1903 ईस्वी में किया। अतः द्विवेदी युग का आरंभ हम इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी जी के सरस्वती के माध्यम से भाषा तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के विचारों को निबंध आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके निबंधों का संग्रह रसक के रंजन नाम से प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत इत्यादि। उनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है तथा भारतेंदु युग की हास्य व्यंग्य शैली का यहाँ अभाव है। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक एवं परिमार्जित है। ये निबंध प्राय व्यास शैली में लिखे गए हैं जिससे ये बोधगम्यता के गुण से युक्त हो गए हैं। उनमें कहीं भी दुरूहता अथवा क्लिष्टता नहीं है। विषय के अनुरूप वे अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मेघदूत निबंध की ये पंक्तियां द्रष्टव्य है। कविता कामनी के कमनीय नगर को में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के सदृश्य है, भव्य भवन के सदृश्य है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार लेखक माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि थे। इन निबंधकारों ने द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंधमाला नाम से प्रकाशित हुआ। इन्होंने धृति तत्व जिसे निबंधों की रचना विचार प्रधान गंभीर शैली में की। गोविंद नारायण मिश्र की भाषा संस्कृति एवं अलंकारों के बोझ से दबी हुई है। वाक्य लंबे लंबे हैं और तत्सम एवं समसामयिक पदावली से की अधिकता है। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक थे, अतः उनके निबंधों का विषय प्राय आलोचना से संबंधित रहा। यथा भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य इत्यादि। इनके निबंधों में आत्माभिव्यंजना एवं वैचारिकता के तत्व की उपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। शैली की प्रौढ़ता किंतु कहीं भी अस्पष्टता नहीं दिखाई देती। तुलनात्मक समालोचना के लिए प्रख्यात पंडित पद्म सिंह शर्मा के 2 निबंध संग्रह पद्म पराग एवं प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए। इनके निबंधों में वैयक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। इनकी निबंध शैली प्रशंसात्मक एवं
प्रभावपूर्ण है तथा उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वाक्य रचना से उन्होंने कथ्य को विशेष प्रभावशाली बना दिया है। प्रसिद्ध पुरातात्विद चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। उनमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का पुट है। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। इनके निबंध संग्रहों के नाम गोबर, गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारे सिमोहू उठाऊ। वेदी युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह, जो हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे। उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि हैं। इनके निबंधों के नाम है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। इन निबंधों में स्वाधीन चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग प्रधान शैली की छाप दिखाई पड़ती है। पूर्ण सिंह जी की लाक्षणिक पदावली के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वह वीर ही क्या जो दीन के बर्तन की तरह झट गरम और झट ठंडा हो जाता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ी। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषय की खोज, हास्य व्यंग के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह एवं गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ। इस युग के निबंधकारों में भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से ये निबंध निश्चित रूप से भारतेंदु कालीन निबंधों से अधिक प्रौढ़। इनकी भाषा व्याकरण सम्मत, प्रौढ़, परिमार्जित रही। द्विवेदी काल के अंदर इतिवृत्तात्मकता जो कविताओं में मिलती है, अर्थात इतिहास भी मिला। इनके निबंधों के अंदर संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी हमें मिली। इनकी जो शैली थी लिखने की, बहुत अधिक प्रौढ़ता को लेकर के थी और ऐसी हमें दिखलाई पड़ती है कि मानो शुरू से ही निबंध एकदम प्रौढ़ हो गए, वयस्कों से भी ऊपर चले गए, निबंधों की सीमा बढ़ गई। इस प्रकार की स्थिति आ गई थी।